डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर Rx नॉन जीरो होता है तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस के लिए क्या होगी, ये होगी y2 आर सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन देन क्वांटिटी, इसको हम लोग रॉन्स्कियन डिटरमिनेंट कहते हैं, जो कि होता है y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम, यानी कि y1 y2 प्राइम y2 y1 प्राइम। अगर ये हम लोग को क्या कहा जाता है, रॉन्स्कियन अपॉन x2 p1 प्राइम x by dx p2 प्राइम x y 0, जहां पे आपकी p1 प्राइम x की वैल्यू और p2 प्राइम x की वैल्यू कुछ इस तरीके से राइट होंगे तो नॉन एनालिटिक पॉइंट होंगे, तो अल्फा को हम लोग कहेंगे सिंगुलर पॉइंट। अगर आप लोगों के y स्क्वायर y प्राइम प्लस x y प्राइम प्लस x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर y 0, इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। अगर मैं x स्क्वायर को पूरे में डिवाइड करता हूं तो हो जाएगा y डबल प्राइम प्लस y प्राइम x by x प्लस 1 माइनस n स्क्वायर by x स्क्वायर इनटू y 0। p1 प्राइम x p2 प्राइम x फाइनाइट है, ठीक, आप देख सकते हो at x 0 पे 0 पे आप लोगों का ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक, तो 0 एंड इंफिनिटी आर सिंगुलर पॉइंट, ठीक, यहां पे इनफाइनाइट। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है, y डबल प्राइम प्लस y प्राइम बाई x प्लस 1 माइनस n स्क्वायर बाई x स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए, अगर हम लोगों को जानना है बेसल्स फंक्शन यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, हम लोगों को सोल्यूशन निकालना है, हम लोग यहाँ सोल्यूशन देखने आए इसका, तो इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि अगर आप लोगों का कोई भी x इज इक्वल टू अल्फा अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो उसका एक सोल्यूशन हम लोग कम से कम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि है y इज इक्वल टू समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स माइनस अल्फा की पावर r प्लस के। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि अगर हम लोगों का x इज इक्वल टू अल्फा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है, यानी हम लोगों की ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, तब हम लोगों का वो पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो हम लोग उसका एक सोल्यूशन y इज इक्वल टू समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स माइनस अल्फा की पावर r प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने बेसल्स फंक्शन पे। तो अगर हम लोगों का ये बेसल्स फंक्शन है, अगर हम लोग मानते हैं x इज इक्वल टू 0, हम लोग निकाले हैं कि x इज इक्वल टू 0 हम लोगों का रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, मैंने आप लोगों को दिखाया था x इज इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट था एंड x इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाज इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो हम लोग इसका एक सोल्यूशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू r इज इक्वल टू समीशन ए आर एक्स की पावर k प्लस आर, यहाँ पे x माइनस अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक, तो कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल टू मैं 0 रख सकता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक चीज बात होगी कि ए नॉट जो, यानी हम लोग इसका 0 वाला फॉर्म लिखेंगे तो जो ए नॉट होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोगों को इसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये चीज आएगा, यानी हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, यानी मैं ये निकालना चाहूंगा डी वाई बाई डी एक्स जी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसी वाले इक्वेशन में मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ से रख के। तो देखिए क्या आएगा, हम लोग को पहले डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, यानी मैं 2 बार डिफ्रेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ए आर का तो डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2 बार होगा, तो यानी के प्लस आर इंटू के प्लस आर माइनस 1 आ जाएगा और एक्स की पावर के प्लस आर माइनस 2 आ जाएगा। 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है इसलिए ऐसा हुआ। प्लस यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में ही 1/x है तो 1/x पहले बाहर लिख लेता हूँ मैं, फिर समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में तो k प्लस आर ए आर इंटू एक्स की पावर k प्लस आर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर समीशन ए आर एक्स की पावर k प्लस आर। अब यहाँ से आप लोगों को कुछ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए अगर मैं x को यहाँ पे अंदर लेके जाता हूँ, यहाँ पे अगर x को मैं अंदर लेते जाता हूँ तो x की पावर हम लोगों की क्या हो जाएगी, x प्लस के प्लस आर माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ भी x की पावर क्या है k प्लस आर माइनस 2, यानी मैं इन दोनों को साथ में लिख सकता हूँ, यानी मैं इन दोनों को साथ में अब लिखने जा रहा हूँ। देखिए समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर k प्लस आर माइनस 2 इंटू के प्लस आर माइनस 1, ठीक, प्लस के प्लस आर, ये वाला आ गया। अब माइनस एन स्क्वायर कैसे आया, यहाँ पे भी देखिए पहले अगर इससे मल्टीप्लाई होगा बाद में इससे मल्टीप्लाई होगा, अगर पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ बाद में इससे मल्टीप्लाई हुआ तो देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है नीचे, जब यहाँ पे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर एक्स की पावर के प्लस आर माइनस 2 हो जाएगा, तो मैं भी इसको यहाँ पे साथ में लिख सकता हूँ। मैंने सबको कॉमन कर लिया है तो माइनस एन स्क्वायर भी आ गया। अब बच कौन सा रहा है टर्म, जब इससे मल्टीप्लाई होगा ए आर वाला, तो मैंने इसको वापस से लिख लिया, प्लस समीशन आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर के प्लस आर प्लस इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा, वापस से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, एक बार बस आ जाएगा जरूर, बहुत ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से k प्लस आर कॉमन ले लूंगा तो k प्लस आर प्लस माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगा ना, इन दोनों में देखिए इन दोनों में k प्लस आर कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k प्लस आर माइनस 1 प्लस 1, तो इंटू इंटू मल्टीप्लाई होकर k प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, उसके बाद जो चीज़ है एज इट इज मैंने लिख दी है। इसको मैं इक्वेशन कुछ भी इक्वेशन नाम दे देता हूँ, इक्वेशन 1 कहना चाहेंगे आप तो इक्वेशन 1 कह लीजिए, 2 कहना चाहें, जो भी कहना चाहें। अब जो इक्वेशन 3 है हम लोगों का, इसको हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट दोनों साइड पे हम लोगों का कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक। तो हम लोग इक्वेट करने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड।
ठीक, तो सबसे पहले मैं सबसे छोटी पावर ऑफ एक्स को का कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वेट करूंगा 0। सबसे छोटी पावर एक्स क्या होगी, खुद सोचिए, अगर सबसे छोटी पावर क्या होगी, जब r इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा तो लोवेस्ट पावर क्या होगी, एक्स की पावर k माइनस 2। ठीक, यहाँ पे तो k, अगर r 0 पुट करोगे तो एक्स की पावर k आ जाएगी, जो कि बड़ी ही है k माइनस 2 से, एक्स की पावर k माइनस 2। तो सबसे छोटी पावर एक्स की क्या है, k माइनस 2। दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं इसको 0 पुट करूंगा, यहाँ पे अगर मैं 0 रखूंगा तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिलेगा, ए नॉट, यहाँ पे तो 0 हो गया, k स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो ए नॉट k स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो यहाँ पे ए नॉट तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आप लोगों को, 0 नहीं होगा, ए नॉट की कुछ वैल्यू होगी। तो यहाँ से हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि k की वैल्यू 2 होगी प्लस माइनस n। ठीक है, अब हम लोग r इज इक्वल टू 1 के लिए यही चीज़ करेंगे। जब r इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग यही चीज़ करेंगे तो ये चीज़ हम लोगों की 0 नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों का k की वैल्यू पहले से ही प्लस माइनस n दी हुई है, और हम लोग इसमें से k की दूसरी वैल्यू नहीं निकालेंगे, तो a1 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक, तो अगर हम लोग इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं और हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट निकालते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स की पावर k प्लस r होगा, क्योंकि दूसरा वो जो टर्म है आप लोग देख सकते हैं, जो दूसरा वाला टर्म है ये वाला, इसमें आप देख सकते हैं k प्लस आर माइनस 2 है, यानी सबसे हाईएस्ट टर्म तो इसी में है। तो हम लोग k प्लस एक्स की पावर k प्लस आर का कोफिशिएंट निकालेंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ए आर प्लस 2 इंटू के प्लस आर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस ए आर। अब आप लोग यहाँ से सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, तो देखिए, अगर मुझे इसका कोफिशिएंट एक्स की पावर k प्लस आर बनाना है तो इसमें मैं क्या करूँगा, आर प्लस 2 रखूंगा, आर की वैल्यू आर प्लस 2 रखूंगा, तो ए आर प्लस 2 हो गया, के प्लस आर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो गया, और कुछ नहीं किया। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, ए आर है, सिर्फ ए आर इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, ए आर प्लस 2 को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, या तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो अब हम लोगों के दो केस बनेंगे, तो हम लोगों की k की दो वैल्यू आई थी प्लस माइनस एन। सबसे पहले अगर k की वैल्यू मैं प्लस एन रखता हूँ तो हम लोगों को यहाँ पे जो ए आर प्लस 2 है तो माइनस ए आर अपॉन 2n प्लस आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 2 हो जाएगा। तो इसमें से पहले तो जान लीजिए कि जो ऑड टर्म है वो 0 हो जाएंगे, a1 a3 a5 a7 इज इक्वल टू 0। आप वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, ऑड टर्म सारे 0 हो जाएंगे। तो बचेंगे कौन कौन से टर्म, आपके इवन टर्म a2 a4 a6 a8। तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे a नॉट के टर्म में लिख ले रहा हूँ। जब मैंने ए नॉट के टर्म में इन सब की वैल्यू लिख ली है, ठीक, तो हम लोगों का जो सोल्यूशन था y इज इक्वल टू ए नॉट, ठीक, इसको मैं ए आर लिखा था ना, उसको मैं एक्सपैंड कर दे रहा हूँ, ए आर एक्स की पावर समीशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर k प्लस आर, यहाँ पे k की वैल्यू n है। ठीक, तो यही चीज़ को मैंने एक्सपैंड करके लिखा है। जब एक्सपैंड करके लिखा है तो उसमें कॉमन क्या है, ए नॉट एक्स की पावर एन कॉमन हो जाएगा, तो मैं ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर फैक्टोरियल एन एन प्लस 1, यहाँ से मैंने एन प्लस 1 वही सारी वैल्यू मैंने रख दी हैं। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, डैश डैश डैश, ये हम लोगों का सोल्यूशन हो गया। ठीक, अब हम लोग जानते हैं ए नॉट की वैल्यू 1/2 की पावर एन फैक्टोरियल गामा एन प्लस 1 होगी। अब ये कहाँ से आएगा, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो समझिए यहाँ से। तो ये जो जे एन एक्स है आप लोगों का सोल्यूशन है वो हो जाएगा एक्स की पावर एन, ए नॉट की मैंने वैल्यू रख दी, अपॉन 2 की पावर एन गामा एन प्लस 1 इंटू सेम थिंग। ठीक, अब इस समीशन, इसको मैं समीशन के फॉर्म में लिखूंगा तो हम लोगों का कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जे एन एक्स इज इक्वल टू समीशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 की पावर एन प्लस 2 आर। इसको अगर आप गामा को फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो गामा को फैक्टोरियल के फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हो, फैक्टोरियल एन प्लस आर। मानेंगे अभी तो हम लोगों ने केस 1 लिया k इज इक्वल टू प्लस एन के लिए, अब हम लोग केस लेंगे k इज इक्वल टू माइनस एन के लिए। तो जहां पे आप लोग n देख रहे हो वहां पे आप लोगों को सिर्फ माइनस एन रखना है, तो आप लोगों का j ऑफ माइनस एन एक्स आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हो केस 2 k इज इक्वल टू माइनस एन। जहां पे आप लोगों ने पिछले इक्वेशन में आप लोगों ने n देखा वहां पे आप लोग माइनस एन रखोगे तो j ऑफ माइनस एन एक्स आ जाएगा, समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल माइनस एन प्लस आर इंटू एक्स बाई 2 माइनस एन प्लस 2 आर। ये है हम लोगों का सोल्यूशन ऑफ बेसल्स इक्वेशन। किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए जे एन एक्स प्लस बी जे माइनस एन एक्स। और आप ये याद रखना, रिलेशन बिटवीन जे एन एक्स एंड जे माइनस एन एक्स ये यूज होगा, जे ऑफ माइनस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर एन जे एन एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये याद रखिएगा। अब हम लोगों को जे एन एक्स और जे एन माइनस 1 एक्स भी पता चल गया है। ठीक, अब हम लोगों ने आप लोगों को ये बताने के लिए पूछा था कि आप लोगों को ये शो करना था जो ए नॉट की वैल्यू है वो 1/2 की पावर एन गामा एन प्लस 1 कहाँ से आई। तो ये देखिए मैंने
निकाल के रखा हुआ है। तो बेसल्स फंक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग प्रॉब्लम्स कर लेंगे जो कि बहुत ही छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को प्रूव करना है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी जे एन एक्स अपॉन एक्स की पावर एन होती है 1/2 की पावर एन गामा एन प्लस वन। तो हम लोग जानते हैं कि जे एन एक्स होता है एक्स की पावर एन अपॉन 2 की पावर एन गामा एन प्लस वन इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, ये सब हम लोग जानते हैं। ठीक, अगर हम लोग दोनों साइड लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x टेंड टू 0 रख लेते हैं और x की पावर n को मैं यहाँ पे नीचे डिवाइड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे हम लोगों का कुछ फॉर्म इस तरीके से बन जाएगा। और जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रखोगे सारे टर्म 0 होते जाएंगे, 0 होते जाएंगे, बचेगा आप लोगों का सिर्फ पहला वाला टर्म जो मल्टीप्लाई होगा एंड आप लोगों का लिमिट x टेंड टू 0 जे एन एक्स अपॉन एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन गामा एन प्लस वन आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन जो होता है कि आप लोगों को शो करना रहता है जे की पावर हाफ एक्स जो होता है वो होता है अंडर रूट 2 की पावर 2 बाई पाई एक्स इंटू साइन एक्स, और जे माइनस हाफ एक्स होता है अंडर रूट 2 बाई पाई एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हम लोगों को पता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आते हुए, कि जी एन एक्स की वैल्यू होती है एक्स की पावर एन अपॉन 2 की पावर एन गामा एन प्लस वन इंटू सेम चीज जो हम लोगों ने ऊपर लिखी है। इसको अगर आप मल्टीपल टाइम्स लिखोगे तो आप लोगों को याद भी हो जाए कि जी एन एक्स की वैल्यू हम लोगों की होती क्या है। तो आप नोट्स अपने खुद से बनाइए और सुंदर और अच्छे नोट्स बनाइए ताकि आप लोग फिर से पढ़ें तो आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, बस एन की वैल्यू को हाफ से रिप्लेस कर दूंगा। तो हम लोगों का जे हाफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जहाँ जहाँ पे एन आपको दिख रहा है रिप्लेस इट बाई हाफ, यहाँ पे आप लोगों को हाफ रखना है। तो आप लोग देखोगे तो आप लोगों का कुछ टर्म इस तरीके से बनेगा, जे हाफ इक्वल टू 1/2 बाई पाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 वन फैक्टोरियल 5। ये जो चीज़ है एक्सपेंडेड फॉर्म है साइन एक्स का, तो इसको मैं साइन एक्स लिख लूंगा। यहाँ से ये कैसे आया, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई किया है। तो आप देखोगे जो इवेंट टर्म है वो मल्टीप्लाई होगा एक्स से, तो ऑड टर्म बन जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा, देखिए एक्स की पावर हाफ है, और यहाँ पे हम लोगों का पाई हो जाएगा 1/√2 क्या होता है, पाई होता है, रूट पाई होता है। तो आप लोग समझ सकते हो इस तरीके से। अब उसी क्वेश्चन का हम लोग सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, जे ऑफ माइनस हाफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर मस में वहाँ पे एन की जगह हम लोग माइनस हाफ रख देंगे, तो हम लोगों का आप देखोगे ये आ जाएगा √2 बाई पाई एक्स कॉस एक्स। आप लोग एन इज इक्वल टू बस माइनस हाफ रखोगे और वहाँ पे एन इज इक्वल टू हाफ रखा था। तो इससे आप लोग इसके आगे हम लोग रिकरेंस रिलेशन पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे के वीडियो के लिए हम लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, तभी मैं आगे वीडियो बनाने का हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।